सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट और एक्सिस सिक्योरिटीज, दोनों बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनके कंपैरिजन के बारे में। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे इनके कंपनी बैकग्राउंड की, खाता खोलने और मेंटेन करने की शुल्क की, ब्रोकरेज चार्जेस की, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, रिसर्च की प्रोमिनेंसी कैसी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस क्या है, और बाकी भी कुछ फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड से। एक्सिस सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई डायरेक्ट फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज या एक्सिस डायरेक्ट भी कुछ लोग कहते हैं इसको, ये सन 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था। आज पूरे भारतवर्ष में 154 ब्रांचेज हैं इनकी, अलग अलग सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज नेटवर्क के द्वारा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज अभी सिर्फ 73 सिटीज में प्रेजेंट है। ये हम इन पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स की एक्सक्लूसिव ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। हम इसमें एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की शाखाओं का नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं। जहां तक बात है मेंबरशिप की, तो आप एनएससी, बीएससी और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुए हैं जब आप एक्सिस सिक्योरिटी के साथ खाता खोलते हैं। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट बीएससी और एनएससी का मेंबर है। आगे बढ़े और बात करें इनके साथ खाता खुलवाने के चार्जेस की, तो एक्सिस सिक्योरिटीज आपसे 1000 रुपए की राशि लेता है खाता खोलने के लिए। वहीं उसी अकाउंट को, डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको 650 रुपए देने होंगे एक्सिस डायरेक्ट को। आईसीआईसीआई डायरेक्ट वहीं आपको ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 700 रुपए लेता है। खाता खोलने के लिए, चाहे वो डीमेट हो या हो ट्रेडिंग अकाउंट, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता। तो इस मामले में देखा जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट थोड़ा सा सस्ता महसूस किया जा सकता है एक्सिस डायरेक्ट से। आगे बढ़े तो बात करते हैं ब्रोकरेज की। काफी महत्वपूर्ण मायना है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के चुनाव के लिए। तो एक्सिस सिक्योरिटीज आपसे 0.5% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करता है डिलीवरी में। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आपको 0.55 थोड़ा सा महंगा ब्रोकरेज देना पड़ता है। बाकी सेगमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि एक्सिस सिक्योरिटीज इक्विटी ऑप्शंस या करेंसी ऑप्शंस में मार्जिनली महंगा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। तो आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको निवेश करना है, उसके हिसाब से आप स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपके लिए कोई प्लान्स लेके आते हैं ब्रोकरेज लेवल पे, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर चूज करना है। तो इसके लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं और digitalblogger.com का। तो पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में। उनके पास कुछ प्लान्स हैं, जिनमें एक प्लान है आई सेवर प्लान, जिसमें डिपेंड करता है कि आपने एक पर्टिकुलर क्वार्टर, जिसका मतलब कि 3 महीने में कितना ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे टर्नओवर किया या स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग की। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्लैब में फिट होते हैं, उसके हिसाब से आपको ब्रोकरेज लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 लाख से कम का टर्नओवर देते हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अलग शब्दों में देखा जाए तो आपको ब्रोकरेज 0.75 के हिसाब से लगाई जाएगी। काफी महंगी है डिलीवरी लेवल पे। आप फ्लैट लेवल का भी प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको 0.5 के हिसाब से ब्रोकरेज लग रही थी, लेकिन उसमें आपकी ब्रोकरेज कम नहीं होगी, इररिस्पेक्टिव आपका कितना ही मर्जी टर्नओवर क्यों ना हो। लेकिन अगर आप थोड़े से हैवी ट्रेडर लेवल के रूप में आते हैं, तो आपको 1 या 2 करोड़ के टर्नओवर पे 0.35% के हिसाब से ब्रोकरेज देना होगा। और बाकी सेगमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टर्नओवर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका ब्रोकरेज कम हो जाएगा। ये बाकी की इंफॉर्मेशन सेगमेंट्स लेवल पे आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। अगर हम बात करें इनके दूसरे प्लान की, जिसको कहा जाता है प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान, इसमें आपको इनिशियल लेवल पे एक सब्सक्रिप्शन वैल्यू देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 का प्रीपेड कार्ड लेते हैं, तो आपको ब्रोकरेज डायरेक्टली 0.45 के हिसाब से लगानी शुरू हो जाएगी। बाकी सेगमेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि इंट्राडे में भी ब्रोकरेज कम हो गई है। जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, आपका ब्रोकरेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कम होता जा रहा है। 1 लाख के सब्सक्रिप्शन पे आपकी ब्रोकरेज 0.2% हो गई है। सीधा 60% का डिस्काउंट मिलता है 0.5 से। अब आप देखिए कि जो ये भी वैल्यू है, 10,000 हो या 1 लाख, ये आपका जितना भी ब्रोकरेज जनरेट होगा उसको इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 लाख का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन वैल्यू लिया,
और पहले महीने की आपकी ब्रोकरेज बनती है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए आपको अलग से ब्रोकरेज के रूप में नहीं देने हैं। वो 10,000 आपके इस पर्टिकुलर अमाउंट से कट ऑफ हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, और 90,000 का बैलेंस रह जाता है आपके अकाउंट में। जब ये वैल्यू 0 हो जाती है तब दोबारा से आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा प्लान चूज करना है या उसी प्लान को रिन्यू करना है। आपको वो अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है और फिर से आपकी कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोकरेज लगानी शुरू हो जाती है। अब आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब आप समझ लीजिए उस चीज के हिसाब से, और कॉरस्पॉन्डिंगली आप किसी पर्टिकुलर प्लान का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्लान पसंद आता है या स्टॉक ब्रोकर पसंद आता है, उसके हिसाब से आपके लिए एक इजी चॉइस हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सिस डायरेक्ट की, तो इस पर्टिकुलर केस में फ्लैट रेट्स हैं, कुछ खास प्लान्स नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा खासा इनिशियल कैपिटल करीब लेट से 1 से 5 लाख के करीब, या ओवरऑल टर्नओवर कमिटमेंट बढ़िया देते हैं करीब 8 से 10 लाख का एक क्वार्टर में, तो आप ब्रोकरेज लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हैं। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत काम में आती हैं इस पर्टिकुलर स्केल में। हमने काफी क्लाइंट्स के साथ देखा है कि अगर उनका कैपिटल अराउंड 4 से 5 लाख का इनिशियल लेवल पे रहता है तो उनकी ब्रोकरेज करीब 0.3% के हिसाब से भी देखी गई है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जा सकता है कि ट्रेडिंग कैपिटल के साथ साथ आपका नेगोशिएशन स्किल कितना बढ़िया है, उस हिसाब से आप ब्रोकरेज कम करवा सकते हैं। तो ब्रोकरेज से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की। अब एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। तो मान लीजिए अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के 10 गुना एक्सपोजर के साथ आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इंट्राडे लेवल पे। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ आप 2.5 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अब ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज हैं, ये कम भी हो सकती हैं ऑब्वियसली आपके ट्रेडिंग कैपिटल और बिहेवियर के साथ, बट ज्यादा से ज्यादा आप इतने लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन बाकी सेगमेंट्स में कंसिस्टेंटली आप डिसअपॉइंट होंगे, आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको कुछ खास एक्सपोजर ऑलमोस्ट ना के बराबर स्टॉक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। अगर एक्सपोजर आपके लिए एक बढ़िया और एक टॉप प्रायोरिटी है तो उस लेवल पे आप कुछ स्टॉक ब्रोकर जो डिस्काउंट लेवल पे या फुल सर्विस लेवल पे आपको मिल जाएंगे। हमने इसके लिए अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, सेपरेट आर्टिकल्स भी लिखे हैं auditorblogger.com पे। आप यूट्यूब पे ऑडिटर ब्लॉगर चैनल पे ये वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो एक्सपोजर लेवल पे आपको कुछ खास खुशी नहीं मिलेगी इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा, लेकिन एक इंट्राडे लेवल पे एक ठीक ठाक वैल्यू जरूर प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़े और बात करें कस्टमर सर्विस की, बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है ब्रोकर के साथ, लेकिन इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, डिपार्टमेंट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब आप लॉस खा रहे होते हैं या मार्केट डायरेक्टली क्विकली मूव कर रही होती है, तब आपको कस्टमर सर्विस की जरूरत पड़ती है और उन मौकों पे देखना होता है कि क्वालिटी कितनी बेहतर थी। अब एक्सिस सिक्योरिटीज आपको ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस देता है, तो आपको ऑनलाइन मदद भी मिलती है, फोन पे मदद भी मिलती है और ऑफलाइन लेवल पे भी मदद मिलती है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको ईमेल सपोर्ट, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस देता है। अगर आप लोकल लेवल पे इनका ऑफिस आपको मिलता है तो आप ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू मदद क्विकली ले सकते हैं, उनका रेजोल्यूशन सबसे बेहतर, सबसे क्विक होता है। फोन पे भी आपको ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाएगी दोनों स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा, लेकिन ईमेल सपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम काफी ज्यादा रहता है, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस कम रखें। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना हो तो एक्सिस सिक्योरिटीज कस्टमर सर्विस लेवल पे काफी बेहतर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट से। इतना बड़ा नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज के सामने कस्टमर सर्विस एरिया में ये कुछ खास नहीं कर पाते। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च लेवल पे ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, लेकिन इसमें जरूरी मायना होता है एक्यूरेसी का, कि इनकी रिपोर्ट्स और इनकी ट्रेडिंग कॉल्स कितनी सही हैं। अब दोनों फुल सर्विस हैं, दोनों प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज यहाँ पे भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट को मात देता है। इनकी जो रिसर्च टीम है वो बेहतर है इनकी क्वालिटी में, और प्रोमिनेंसी भी बेहतर है, विजिबिलिटी भी बेहतर है, तो उस मामले में इन पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत एनालिसिस, चाहे कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स के अकाउंट क्यों ना खोलें, लेकिन थोड़ा बहुत एनालिसिस आप खुद भी करें, ताकि जो भी आपको कॉल या रिसर्च रिपोर्ट मिलती है उसके साथ आप अपने रिसर्च को वैलिडेट कर पाएं और फाइनली एक जजमेंट ले पाएं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स काफी बड़े नाम हैं। आपको फाइनेंशियल सेक्टर के नीचे जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सोचता है वो सब चीजें मिलेंगी।
कमोडिटी एक ऐसा एरिया है जहां पे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सेगमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी यहाँ पे लिस्टेड है। लेकिन इसके अलावा भी कम से कम 15 से 20 निवेश के प्रोडक्ट्स हैं जो ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। उसमें कुछ खास कॉम्पिटिशन नहीं है, दोनों में से किसी को भी पिक किया जा सकता है। अब कुछ अन्य फीचर्स हैं जो कुछ यूजर्स के लिए जरूरी हैं, अब आपको देखना है कि आपके लिए है या नहीं। तो एसएमएस अलर्ट्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग और मार्जिन फंडिंग, ये स्पेसिफिक फीचर्स आपको एक्सिस सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं कर पाता। 3-in-1 अकाउंट, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपो है, ये एक्सिस सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। लेकिन 3-in-1 अकाउंट का मतलब क्या है? एक तरह से जो आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, और आपको जो फंड ट्रांसफर्स करने पड़ते हैं उसकी जरूरत नहीं है। ये फंड ट्रांसफर्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इंटीग्रेट होने के बाद, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहती। ये सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स दे पाते हैं, कोई भी मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर ये सुविधा आपको नहीं दे पाएगा। तो उस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। हम बात करेंगे इनकी मोबाइल ऐप की, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की, वेब और इनके वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन की। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो गूगल प्ले स्टोर में हम पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप के बारे में। अब ये ऐप रेटेड है 3.4 पे 5 में से करीब 10,750 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 30-31% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। काफी बड़ा मैसेज है, काफी बड़ा सिग्नल है इतने बड़े ब्रांड के लिए। वहीं अगर आप इनका खुद का फोकस देखें तो लास्ट अपडेट 18 अगस्त 2016 को देखा गया था। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मई 2017 में, तो करीब 9 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट हुए। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसा बड़ा ब्रांड जो कि टेक्नोलॉजी पे फोकस जरूर रखता है, आपने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या जो भी ये बिजनेस वर्टिकल करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनकी स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस की, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो कुछ खास फोकस नहीं दिखता। काफी डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, और जो भी लोग स्पेशली दिन के टाइम में ऑफिस जाते हैं या बिजी होते हैं, वो मोबाइल ऐप के द्वारा ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। और जब ये फिगर्स सामने आती हैं, जब ये नंबर्स देखने को मिलते हैं, तो काफी मुश्किल और काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये ऐप अपडेट नहीं की गई है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के केस में। जब हमने कुछ क्लाइंट से बात की आईसीआईसीआई डायरेक्ट की, तो बहुत से कंसर्न सामने आए। सबसे बड़ा कंसर्न है ये ऐप बहुत स्लो है। ये कंसिस्टेंटली देखा गया अलग अलग यूजर्स द्वारा कि ऐप को नेगेटिवली रेट किया गया है और बोला गया है कि ये ऐप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अगर ऐप 9 महीने अपडेट ही नहीं होगी तो नए फीचर्स या नए अपडेट्स कैसे होंगे? इस ऐप को इस्तेमाल करना भी मुश्किल है, तो यूजेबिलिटी लेवल पे भी क्वेश्चंस हैं। और ये ऐप हैंग भी हो जाती है काफी समय बाद। अब अगर आप देखेंगे रेगुलर लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये ऐप इंटरमिटेंटली रेगुलर लेवल पे आपको हैंग हो जाती है, उसमें आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कोई भी कंट्रोल नहीं चलता है, और आपको फिर फाइनली इसको अपने मोबाइल से बंद करना पड़ता है और दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जिनके लिए हर मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। तो ये है आईसीआईसीआई डायरेक्ट मोबाइल ऐप हुई। हम इसको आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे, अभी काफी मैच्योरिटी देखनी है इस ऐप को। इससे काफी बेहतर मोबाइल ऐप्स पड़ी हैं मार्केट में जो इससे बढ़िया काम करती हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए आप इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल ना करें। वहीं अगर हम बात करें एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप की, ये मोबाइल ऐप रेटेड है 3.8 पे करीब 7,470 यूजर्स द्वारा। उसमें से भी करीब 1400 यूजर्स ने, जिसका मतलब करीब 20% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट से बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के मापदंडों के हिसाब से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन एक बात बढ़िया है कि ये अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करते हैं। लास्ट समय 7 अप्रैल 2017 को ये ऐप ने अपडेट देखा था। जनरली ये अपनी ऐप को 4 या मैक्सिमम 5 हफ्तों में अपडेट करते हैं। उस नंबर को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉल 1 से 5 लाख की रेंज में है। इसमें कंसर्न्स कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें कंसर्न है कि जो कि रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं या ट्रेडिंग कॉल्स होती हैं स्पेशली, वो रेगुलरली अपडेट नहीं होती हैं। ये कंसर्न सिर्फ मोबाइल ऐप में देखा गया है, और ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर, इतना अच्छा ब्रांड भी है एक्सिस डायरेक्ट का, अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स को जो कि बहुत मुश्किल से बनती हैं, उनको अपने मोबाइल ऐप में अपडेट ही नहीं करता है। ये कंसर्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जो कि डेफिनेटली फिक्स किया जाना चाहिए। फीचर्स भी अभी लिमिटेड हैं, तो आप अगर बढ़िया मोबाइल ऐप को यूज करके ट्रांजिट हुए हैं
एक्सिस डायरेक्ट के अकाउंट के साथ, तो आपको फीचर्स भी गिने चुने कम मिलेंगे। स्पीड रिलेटेड के इशू भी देखे गए हैं रेयर लेवल पे, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है जैसे कि एक्सिस डायरेक्ट के केस में था, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर है। तो डेफिनेटली ये ऐप बेहतर है एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। स्पेशली जब ये अपनी ऐप को रेगुलरली अपडेट करते हैं, ये एक बढ़िया सिग्नल है कि ये स्टॉक ब्रोकर एटलीस्ट फोकस रखता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने क्लाइंट्स को बढ़िया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देना चाहता है। तो उस मामले में डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का चुनाव कर सकते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स में से। अब देखते हैं कि बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं। तो फिर से हम रेफरेंस ले रहे हैं digitalblogger.com का, इसमें आपको हिंदी में डिटेल रिव्यू भी मिलेगा। तो पहले बात करते हैं एक्सिस डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब इनके पास ट्रेड रेसर है जो कि बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रोमिनेंट सॉल्यूशन है। ये काफी मैच्योर एप्लीकेशन है जिसको आपको अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया देता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ने बाय टाइम ग्रेजुअली काफी इंप्रूवमेंट्स देखी हैं और ये इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि आपको अभी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छी टेक्निकल एनालिसिस के लिए फीचर्स प्रोवाइड करेगा, चाहे वो चार्टिंग हो, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या वो हीट मैप्स हो। तो ये सब सुविधाएं आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। और वहीं आप इस ऐप को, इस एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं और भी शॉर्टकट कीज लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो उस लेवल पे ये एक बेहतर सॉल्यूशन है और इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो टॉप 5 एप्लीकेशंस में जरूर देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके वेब बेस्ड एप्लीकेशन की जिसका नाम ट्रेड रेसर वेब है, अब ये ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है और काफी लाइट वेट है और उस हिसाब से ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मांगती है आपके मशीन के कॉन्फ़िगरेशन की। वहीं ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन भी है, जिसका मतलब है कि चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो या टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन और किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कुछ खास मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन इस ऐप में यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे, यूजर डिजाइन लेवल पे कुछ कंसर्न जरूर है, उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर वहां पे इंप्रूवमेंट की जाए तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा, अदरवाइज ये एक ठीक ठाक सोल्यूशन जरूर है। अब हम बात करते हैं एक्सिस डायरेक्ट के एप्लीकेशंस की और देखते हैं कि वो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सिस डायरेक्ट के पास स्विफ्ट ट्रेड नाम से एक सोल्यूशन है। अगेन ये एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसको भी आपको ट्रेड रेसर की तरह डाउनलोड या इंस्टॉल करना होगा। ये एक बेहतर सोल्यूशन है, आप इसको एवरेज से बढ़िया भी बता सकते हैं, उस लेवल पे आंका जा सकता है इसको। अलग अलग तरह के फीचर्स भी आपको मिलेंगे जिसमें मार्केट वॉच होता है और जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग कॉल्स हैं, इसमें टाइम टू टाइम रेगुलरली अपडेट की जाती हैं और इसमें भी आपको पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलेंगे। तो ये एक ठीक ठाक सोल्यूशन, अगर आप एक्सिस डायरेक्ट के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप वेब पोर्टल की अगर बात करें तो ये भी एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है, बहुत हद तक ये आपके कंसर्न्स को रिजॉल्व करती है, आपको बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस देती है। यूजेबिलिटी लेवल पे भी काफ़ी कम इश्यूज हैं, यूजर डिज़ाइन बेहतर बनाया गया है, इसका लाइट वेट है। तो अगेन लाइक एक्सिस डायरेक्ट आपसे ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन हैवी नहीं मांगती, ठीक ठाक लेवल पे चलती है, रिस्पॉन्सिव भी है। तो एक बढ़िया सोल्यूशन है, टाइम के साथ इम्प्रूव किया गया है और रेगुलरली अपडेट भी किया जाता है ये एक्सिस डायरेक्ट द्वारा। तो अगर आप डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्टॉक ब्रोकर चूज करना है, ये जाएगा पॉइंट अगर आप श्योर हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ टर्मिनल सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो उसके लिए आप एक्सिस डायरेक्ट के ट्रेड रेसर का यूज कर सकते हैं, वो एक बढ़िया सोल्यूशन है इन दोनों में से। वेब बेस्ड लेवल पे, ब्राउजर एप्लीकेशन बेस पे एक्सिस डायरेक्ट का वेब पोर्टल बेहतर है। एक्सिस डायरेक्ट के उसमें कुछ यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज हैं, वो इसमें नहीं देखे गए हैं। मोबाइल ऐप जैसे हमने बात की कि एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप बेहतर है एक्सिस डायरेक्ट की मोबाइल ऐप से, हालांकि इससे भी बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशंस आपको मार्केट में मिलेंगी, लेकिन ये दोनों भी आपको अच्छे ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग लेवल पे करते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ। तो आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर चुनाव कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग कि आप श्योर हैं कि आपने कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस यूज करना है अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में। हमने अलग अलग माइलों के बारे में चर्चा की है, इसमें कंपनी के बैकग्राउंड्स के बारे में शुरुआत की, फेयर प्राइसिंग, ब्रोकरेज, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग, प्रोडक्ट्स, रिसर्च, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और कुछ अन्य फीचर्स जिसके साथ आपको एक ठीक ठाक आइडिया मिल जाए कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए उपयुक्त है। हालांकि अगर आपको डिटेल में इनका रिव्यू देखना है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये रिव्यू और डिजिटल ब्लॉगर पे मौजूद है।
तो ये है एक्सिस डायरेक्ट का हिंदी में डिटेल रिव्यू। इसमें डिटेल में हमने रेटिंग भी दी है इसको अलग लेवल पे, रिसर्च के बाद, यूजर इंटरव्यूज के बाद। ये बैकग्राउंड है, ये है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशन। यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बताया गया है, लेवरेज के बारे में, फायदों और नुकसानों के बारे में। तो इस वेबसाइट पे आके इसका अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। अगर आपको ICS डायरेक्ट के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर लिंक्स को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अगर चाहें तो इन पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का डिटेल में रिव्यू ले सकें। अब अगर आप इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स एक्सिस डायरेक्ट और ICICI डायरेक्ट में से किसी एक का चुनाव करना चाहते हैं, या आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना है जो आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो, तो आप हमारी इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। उनसे बात कीजिए, अपने कंसर्न्स बताइए और अगर पसंद आए तो फाइनली अपने लिए अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और डेफिनेटली हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।